आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 29 जनवरी से लेके 2 फरवरी 2024 तक। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट अपना बिहेवियर, मार्केट अपनी मूव कैसी रखती है। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आने वाले वीक में आपके कंसेप्ट और आपके डायरेक्शन की समझ आ सके। आज हम डिस्कस करेंगे टू पार्ट्स में, एक फंडामेंटली हम देखेंगे और दूसरा हम टेक्निकल देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल के अंदर हम देखेंगे कि अपकमिंग कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा वार की सिचुएशन को हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम टेक्निकल साइड पे अगर हम बात करें तो फिर उस टेक्निकल साइड पे हम डी एक्स वाई की मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। H4 डे वन और वीकली लेवल्स आपको मैं उसके बताऊंगा। और फाइनली हम गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन होगी, डे वन की स्टोरी के ऊपर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और फिर वीकली हम फोरकास्ट करेंगे कि वीकली ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हमें एक आने वाले वीक में बेहतरीन बाय की एक्सपेक्टेशन है या फिर बेहतरीन सेल की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा हम मंथली कैंडल को भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या गोल्ड मार्केट क्रैश है या फिर एक रीटेस्ट हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। जुड़े रहे हमारे साथ। इसके अलावा हम स्विंग सिग्नल के ऊपर भी बात करेंगे और अपकमिंग हमारा बेसिक कोर्स है उसके वाले से भी हम बात करें। जुड़े रहे एट द एंड तक। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFM स्ट्रेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFM स्ट्रेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई फर्स्ट वीडियो को देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। तो मैं आपको पहले भी बताता हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे, ये जो मेंशन कर रहा हूं, इस नंबर व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर रहे हैं हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, तो आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा सपोर्ट टीम के साथ, जहां आप लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। जहां पे इंशाल्लाह हम बेसिक कोर्स के साथ साथ एडवांस कोर्स भी कराएंगे और इंशाल्लाह प्रो लेवल के ट्रेडर आपको बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम वहां पे डिस्कशन करेंगे, चूंकि हमारे पास इस वक्त करंटली 4 ब्रोकर हैं जिसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करके लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है तो आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन। सबसे पहले हमारे पास है एक्सनेस। मैंने आपको पिछले ऑलमोस्ट कोई 10 साल से मैं एक्सनेस के साथ काम कर रहा हूँ। और अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट है और आप हमारे IB के साथ मूव कर सकते हो, उसके पास आपके पास $300 की इक्विटी हो, तो आप हमारा लाइफ टाइम प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ओक्टा एफएक्स को हमने रखा है, चूंकि एशियन लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और अच्छा ब्रोकर है, इनकी मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है। अगर आपका अकाउंट हैज पे भी है तब भी आप ओक्टा एफएक्स को हमारे अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो, जहां पे मैं आपको इंशाल्लाह 1 to 1 गाइड करूंगा। इसके अलावा हम एग्जिम ग्लोबल एक हाई इंटरनेशनल ब्रोकर्स है, तो इसके साथ भी हम काम करें। अगर आपको इसके ऊपर अकाउंट है तो आप एडिशनल अकाउंट ओपन कर सकते हमारे साथ आ सकते हैं। इसके अलावा फाइनली हमारे पास CWG, ये UK बेस ब्रोकर है। चूंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इन ब्रोकर्स को लेकर, तो ये ब्रोकर मैंने ऐड किया, अच्छी सर्विस है इनकी। तो आप इसके अंदर बोनस भी आपको जो है ना वो 100% मिलता है। तो आप वो तमाम लिंक मिल जाएंगे और आप लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। और स्विंग में आने के लिए आपके पास इक्विटी 5000 होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रीमियम मेंबर है तो वो $3000 से भी हमारे स्विंग को ज्वाइन कर सकता है। ये है यहाँ तक की बात। अब आते हैं जनाब सबसे पहले
इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर कि आने वाले वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आप लोगों को असल चीज बता सकूं, ठीक है। ट्यूसडे तो मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके लिए ट्यूसडे वाले दिन एक हाई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और अगर हम और इसके अलावा नहीं है 7 बजे, 7 बजे एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा और जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा आना है, ठीक है। इसके अलावा वेनेसडे वाले दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव होने वाली है क्योंकि उसमें एडीपी नॉन फॉर्म चेंज, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एम्प्लॉयमेंट चेंज, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आनी है। उसके अलावा फेडरल फंड्स रेट आने इस दफ़ा अब देखते हैं कि क्या 5.5% से इंक्रीज कर रहे हैं या फिर कट्स कर रहे हैं। उसके अलावा एफओएमसी स्टेटमेंट आएगी और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 31 जनवरी 2024 एक हाई वोलेटाइल मार्केट की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन जनाब 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है और 7 बजे पीएमआई का डाटा है, ठीक है। तो ये आने वाला जो वीक है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं और मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव हो सकती है। इसके अलावा अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो 5:30 पे एक न्यूज़ है एवरेज हावर उसके और एनएफपी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने। तो उसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा ना, तो आप कंसीडर कर लें कि वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे वाले दिन फिर इतना शायद मूव ना हो, लेकिन वेनसडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा मूव हो सकती है। तो एक मंडे को छोड़ के बाकी कोई दिन ऐसा नहीं है जहां पे हाई इम्पैक्ट न्यूज ना हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सीओटी रिपोर्ट। ऑलरेडी मैं वीडियो इस पे बना चुका हूं, लेकिन गाइस सीओटी रिपोर्ट 16 वाली मैंने बनाई थी, अभी 23 वाली अपडेट हो चुकी है, तो इसके ऊपर भी हम माइनर से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जो अब लेटेस्ट अपडेट हुई है वो 23 जनवरी को अपडेट हो चुकी है गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट्स। और इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे इसका जो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है गोल्ड का। तो अब ये समझ लें जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो गोल्ड मजीद क्रैश होने के खदशात हैं। पहली तो आप माइंड सेट कर लें कि मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट मजीद डाउन की साइड पे जा सकती है, ठीक है। अब अगर नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी की बात करें तो एटलीस्ट लॉन्ग से ये 21,000 जो है ना वो लेफ्ट हुए और जो शॉर्ट से वो 10,000 लेफ्ट हुए। अगर कमर्शियल की बात करें तो ये लॉन्ग के अंदर 3,800 ऐड हुए और 11,000 जो है ना वो शॉर्ट से लेफ्ट हुए, ठीक है। ये 23 डेट की जो है ना अपडेट है, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा पुल बैक हुआ। और अब चूंकि काफी दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 दिन पीछे की बात है, तो मजीद जो है ना वो आगे इनको हमने सिर्फ इनके जो फुट प्रिंट है उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं अलग भी वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में होती है तो इसलिए टाइम चला जाएगा। तो हम वीकली वीडियो में जस्ट इतना टच करते हैं कि इसमें गोल्ड का इंटरेस्ट रेट गिरा है, ठीक है। अब आते हैं जनाब टेक्निकल साइड की तरफ, तो सबसे पहले हम डीएक्सवाई से स्टार्ट करेंगे। डीएक्सवाई को काफी ज्यादा अब देखें, पिछले एक काफी टाइम से मैं आपको ये H4 का चार्ट है कि मार्केट एक येलो बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और ये बड़ा खतरनाक होता है, किसी एक डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अब अगर ऊपर की बात करें तो ये वाला लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल है कौन सा? ये लेवल है 103.6। मार्केट इस टाइम जो रुकी है वो 103.4 पे है। तो मार्केट इसको जाके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो फिर स्ट्रॉन्ग बाय बनेगा डीएक्सवाई, ठीक है। और अगर यहाँ से पुल बैक कर जाती है, इतने बड़े ये जो कल ड्रॉप हुआ है इतना ज्यादा डीएक्सवाई, इसका ये रीटेस्ट भी हो सकता है। और यहाँ से दोबारा अगर नीचे, चूंकि बैरिश इनगल्फिंग भी इसके ऊपर बनी हुई है, तो अगर यहाँ से थोड़ा पुल बैक करने के बाद गिर जाता है तो इसका ये वाला एरिया ब्रेकआउट के लिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी इसके ऊपर देखी जा सकती है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं डे वन की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक रिजेक्शन जोन है डीएक्सवाई का, जो स्टार्ट हो रहा है 103.4 से लेके 104.2 के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और देखिए कितनी बार मार्केट ने वीक बना के वापस नीचे आई, लेकिन इस बार क्लोजिंग इसने अंदर जाके दे दी है। और ये जो चैनल इसने बनाया होता है ये असेंडिंग चैनल है, और मोस्टली असेंडिंग चैनल जो होते हैं वो
ऑलमोस्ट ऊपर की साइड पे ओपन होते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि DXY मजीद ऊपर की तरफ जाके अपना ट्रेंड जो है ना वो चेंज करेगा। अगर ऊपर की तरफ जाके क्लोज होता है तो गोल्ड को ये मजीद नीचे की तरफ ला सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे वीकली अगर हम बात करें तो वीकली में जस्ट ये अपनी बॉडी थोड़ी सी लास्ट वीक पे देखें, इसने क्लोजिंग जो है ना वो 103.1 पे दी थी और इस बार जो है ना 103.4, बहुत ही माइनर सा फर्क। और ये पूरे वीक की कर दी। देखिए ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं वीकली में कि इसकी कोई क्लियर डायरेक्शन वीकली में नहीं है। ठीक है, तो डेली में इसकी डायरेक्शन अप साइड पे है। ठीक है, और H4 के ऊपर भी ये कंसोलिडेशन पीरियड में है, लेकिन डे वन पे इस पे जो ट्रेंड है वो अप साइड पे लग रहा है, लेकिन अभी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और जब तक ये वाली कैंडल जो है ना इस 104.2 से ऊपर क्लोज नहीं होगी, ये अपना ट्रेंड जो है ना वो बुलिश नहीं करेगा। तो ये एक, आप देखिए काफी टाइम से नीचे ही आ रहा था, यहाँ थोड़ा सा पुल बैक हुआ, मे बी पॉसिबल यहाँ से नीचे गिर जाए। तो जब तक इसके ऊपर जाके प्रॉपर डे वन की क्लोजिंग नहीं देता, आप इसको बुलिश कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं गोल्ड की साइड पे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्विंग सिग्नल के हवाले से बताता हूँ। देखिए हमारा स्विंग सिग्नल नंबर 12 होता क्या है। सिग्नल स्विंग थोड़ा सा ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग होता है। तो आप अगर स्विंग में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, जहां पे आपको एक रिलायबल ट्रेड मिलेगी। वो वाला काम नहीं होता कि हर टाइम ट्रेड देखनी है, हर टाइम आपको टेंशन नो। आपको दिन में एक ही बार अपडेट मिलेगी और वो चलती रहेगी। और एक वीक देखिए, हमने 18 जनवरी से एक सिग्नल दिया जो स्टिल अभी भी वैलिड है, चल रहा है। ठीक है, हमने बाइंग दी थी 2008 और 2009 से, और मार्केट, और इसके अंदर हमने नो टीपीज की हैं, यानी 9 टीपीज हमारी हो चुकी हैं। कैसे कि इस, अब जब हमारी बाय का सिग्नल है तो हम इसके अंदर फिर बाय एडिशन करवाते हैं। ठीक है, पहला इसका जो टीपी था वो 2016 वो हो चुका है, 25 हो चुका है। थर्ड टीपी हमारा ओपन है, और उसको ब्रेक इवन नहीं किया हुआ, हमने एसएल सेट किया हुआ है 1995 पे ऊपर। लेकिन सिचुएशन के ऊपर है कि अगर मार्केट एक नीचे की तरफ रिवर्सल लेती तो हम उसको ब्रेक इवन करेंगे या फिर कट करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टिल चूंकि वैलिड है, चल रहा है, तो मजीद देखते हैं कि ये किस साइड पे डायरेक्शन हमारे, चूंकि यहाँ से जो मुझे चीज लगी कि 2009 से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई है मार्केट की। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार फिर 2004 तक, यानी 2040 और 2050 के एरिया को टच करके नीचे की ओर आए। ठीक है, तो इस वजह से अभी ये हमारा सिग्नल स्टिल वैलिड है, और इसके ऊपर हमने नो नंबर ऑफ टीपीज कलेक्ट किए हैं, 16, 25, 28, 28, 32, 35, 27 और 22। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एडिशनल करवाते हैं तो एक अकाउंट जो है ना वो ग्रो होता है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टेक्निकल साइड पे। तो ये आपके सामने H4 है। H4 के ऊपर आप देखें तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल्स बनी हुई है। ये रेजिस्टेंस भी डाउन साइड पे और जो सपोर्ट है वो भी अपवर्ड की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है H4 के ऊपर कि मार्केट ऐसे कुछ करे। ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे गिरे, फिर इस साइड पे आ सकती है, और अगर ये ऊपर जाए तो यूं करके भी ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे सिचुएशन ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद नीचे की साइड आए, क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ये जरूरी है चीजें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत है। इस पे ऊपर मैंने काफी आपके लिए मेहनत की हुई है। अब देखें, मार्केट इससे पहले एक डिसेंडिंग ऑर्डर चैनल्स बना रही थी जिसको ब्रेकआउट हो चुका था, आपको पता है। ठीक है, अब इसने एक असेंडिंग चैनल, सॉरी डिसेंडिंग चैनल बनाया, और ये डिसेंडिंग चैनल देखो, आप यहाँ पे एक दफा टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट करके आई मार्केट, फिर नीचे इस एरिया पे टेस्ट हुआ, फिर दोबारा से मार्केट जो है ना इस एरिया पे गई, फिर नीचे की साइड पे आई, और फिर इस साइड पे यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया। और आप यहाँ पे भी, बल्कि सॉरी मैंने एक लगाना था, ठीक भूल गया। तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, एक टेस्ट लगाया, और यहाँ के लेटेस्ट जो है ना बेरिश इनगल्फिंग वैलिड है डे वन के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट अगर 2005 से नीचे क्लोजिंग देती है, 2005 से नीचे, गौर से सुनिएगा, 2005 से नीचे क्लोजिंग देती है तो मोर बेरिश हो सकती है, और इसका अगला टारगेट जो है ना वो 1986.5 होगा, और यहाँ से अपवर्ड जा सकती है मार्केट दोबारा
दोबारा 2012 के आसपास, जहां से अगर ब्रेक ना हुआ तो फिर ये दोबारा मार्केट क्रैश करेगी, जो कि 1960 का एरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर अपवर्ड की तरफ ब्रेक जब तक नहीं करेगा या फिर इसकी डे वन की क्लोजिंग 2038 से ऊपर नहीं होगी, तब तक ये अपना ट्रेंड नहीं बदलेगा, इसका ट्रेंड बेरिश ही रहेगा। ठीक है, अब जरा जरा वीकली के ऊपर आते हैं, लेकिन वीकली से पहले मैं आपको मंथली थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। अब मंथली में सिचुएशन जरा अलग है। ठीक है, ये गेम समझने वाली है। ठीक, गेम क्या है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक वार, इन्फ्लेशंस, इलेक्शंस, क्रिप्टो अलर्ट और बहुत सारी चीजें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। तो डेफिनेटली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक है, अब हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, उनका यही होता है कि जो छोटे लेवल के लोग हैं, वो चूंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने शॉर्ट ट्रेड ही करानी होती है, उस दिन की ट्रेड करानी होती है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि मैं जो स्विंग ट्रेड दे रहा हूँ वो बाय में करवा रहा हूँ, लेकिन बता आपको रहा हूँ कि मार्केट नीचे जा सकती है, इसलिए कि स्विंग ट्रेडरों के पास अच्छी इक्विटी होती है, वो इतना होल्ड कर सकते हैं, इवन वो एसएल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको एसएल लॉन्ग भी किया जा सकता है, तो इनके उनको मनी मैनेजमेंट के मुताबिक मैं ट्रेड करवा रहा हूँ। अब अगर मंथली स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें, तो जितना मार्केट ने मूव किया था लास्ट टाइम, यानी एक मार्केट जो मूव होती है यहाँ से, ये 1812 से लेके अपवर्ड 2150 तक गई मार्केट, अगर इसका हम टोटल फिब अप्लाई करें, तो ये आप देखें कि इसका रीटेस्ट जो है ना वो 1980 बनता है। यानी 1980 तक मार्केट अगर जाती है तो इसको आप क्रैश नहीं बोलोगे, इसको आप रीटेस्ट बोलोगे, इतनी बड़ी बुलिश मूव का। बात समझ आ रही है? तो इतनी बड़ी बुलिश मूव का एक रीटेस्ट हो सकता है। और अगर मार्केट मंथली क्लोजिंग 1972 से नीचे करेगी, क्योंकि 31 को लास्ट है और बड़ी हाई पावर न्यूज है, तो पॉसिबिलिटी है, ऐसे नहीं कि नहीं पॉसिबिलिटी, कि अगर वो सारे रेट्स को हाई कर देते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, पॉजिटिवली डाटा आते हैं, तो मार्केट 1971 से नीचे क्लोजिंग दे सकती है मंथली। और अगर नीचे क्लोजिंग देती तो इसका अगला लेवल 1940.4 होगा। ठीक है, ये जहन में रखें। लेकिन अगर इससे ऊपर मंथली क्लोजिंग रह जाती है, यानी 2000 से ऊपर मंथली क्लोजिंग होती है, तो फिर मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि 2200 को टच करेगी, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम आपको थोड़ी सी वीकली एनालिसिस होता है, तो वीकली में बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आपने नोट किया होगा इससे पिछला वीक जो था उसकी जो सीपी था वो 2019 29.6 था, ये 2029.6। इस वीक का जो सीपी है वो 2018.5, लेकिन उससे प्रीवियस जो सीपी था वो था जनाब 2046। ठीक है, उससे पीछे, यानी अगर हर वीक के सीपी की बात करें तो मार्केट हर दफा सीपी अपना नीचे बना रही है, इसका मतलब है कि ये डाउन साइड की तरफ गिर रहा है, और ये जो वैलिड वीकली बैरिश इनगल्फिंग है ये अपना काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमने नजर रखनी है 2005 के ऊपर। 2005 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग हो जाए या डेली कोई भी टाइम फ्रेम क्लोज हो जाए तो मार्केट मजीद नीचे की तरफ जा सकती है। अब थोड़ा सा मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि आने वाली वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आपको एक बड़ी ट्रेड की उम्मीद की जा सकती है। अगर मार्केट नीचे की साइड और जाती है तो सबसे पहली सपोर्ट 2004 और 2000 का एरिया है, जहां से आपको एक बाय मिल सकती है। और अगर डे वन की क्लोजिंग इससे नीचे रहती है तो देन अगली बाय आप 1975 और 1971 से देखिएगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इससे नीचे की और मार्केट मूव होती है तो नेक्स्ट आपका 20, ये जीरो है, 2038 और 1932 का एरिया है। ठीक है, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, ठीक है, तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? सबसे पहली मार्केट की जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो 2038 और 42 का एरिया, और अगर डे वन इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, R2 आपके पास 2078, यानी एक 78 है और एक 88, दो जोन आपके लिए होंगे। ठीक है, और फाइनली एक तो आपको पता है जो मार्केट ने हाई पीक लगाया हुआ है 2144 और 2148 का एरिया होगा। ठीक है, ये हैं आने वाले वीक के इंपॉर्टेंट जोन्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप ईएफएमएस ट्रेड के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सर्विस के हवाले से आप क्या राय दे दें, स्पेशली प्रीमियम मेंबर्स के लिए, तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।
अल्लाह हाफिज।